नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसएससी एग्जाम के लिए खान सर के बुक से जो है प्रैक्टिस सेट नंबर पेपर 10, 11, 12 यानी हम लगभग 3-4 सेट करने वाले हैं, जो हम जीएस का प्रश्न करेंगे। इसके पहले मैंने और सारे वीडियो दिए हुए, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस हम इसको 1-2 दिन में खत्म कर देंगे, इसके बाद मैराथन बना देंगे, जिससे आप लगातार एग्जाम से पहले रिविजन कर लीजिएगा, वो बहुत फायदा होने वाला है। और एग्जाम से पहले लगभग हम 10 से 15 जो है ऑफिशियल पेपर के जो एग्जाम हुए थे बीएसएससी का, उन सभी का जो 1 से लेकर 150% यानी कि रीजनिंग, मैथ और जीएस के साथ-साथ जीके के सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम से पहले हूबहू आपको एग्जाम का पेपर देखने को मिलेगा, जो सेम टू सेम आपको एग्जाम में वही रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी, रंगनाथ राव, यज्ञदत्त शर्मा या जॉन मार्शल? फर्स्ट की बात करें तो जॉन मार्शल के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? दूसरा की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति हो जाएगा। इससे हम जो ऑप्शन अब नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर बताने वाले हैं, जिससे आपको जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू किया गया था? तीसरा की बात करें तो सतारा पर जो हड़प की नीति सर्वप्रथम लागू किया गया था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? चार का जो सही हो जाएगा लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था? पांच की बात करें तो ये जो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा पर निर्मूलन किया था? छह की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? सात की बात करें तो बाबा रामचंद्र ने किया था। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ था? आठ की बात करें तो यह 1868 में हुआ था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? नाइन की बात करें तो डी अल्मोडा हो जाएगा, फ्रांसिस डी अल्मोडा। वित्त आयोग है। 10 की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारों पर निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? 11 की बात करें तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका यह विशेषता नहीं है, बाकी सभी हो जाएगा। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का है? सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। राज्यसभा कम भंग किया जा सकता है? सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 13 की बात करें तो इसमें से राज्यसभा जो पूर्णतः कभी भी भंग नहीं होता, ये ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है, किससे संबंध हो जाएगा? 14 की बात करें तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन सा हो जाएगा? 15 की बात करें तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हो जाएगा। भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितना स्तर होता है? 16 की बात करें तो 3 स्तर होता है। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था? 17 की बात करें तो 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा कौन से जानवर की आकृति दिया गया है? 18 की बात करें तो बैल तथा घोड़ा को दिया गया है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर उपनयन किस दिन होता है? 19 की बात कर तो ये 22 दिसंबर को होता है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनात जो है 22 दिसंबर को होता है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। 20 की बात करें तो इसमें जो है भूमध्य रेखा पर जो है केवल लंबवत पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ डैश में स्थित है? 21 की बात करें तो ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? 22 की बात करें तो ये जो केरल करता है, रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल करता है। विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा हो जाएगा? 23 की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा। सॉरी, प्रशांत महासागर, हमने गलत बता दिया, प्रशांत महासागर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? 24 की बात करें तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या होता है? 25 की बात करें तो ये जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? 26 की बात करें तो ये जो है नक्सारी जो है गोदावरी किनारे स्थित नहीं है।
भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का कर्म का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? 27 की बात करें तो थोरियम का भंडार है। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? सभी को पता है, बिहार हो जाएगा। और बिहार का अगर जिला पूछ लीजिए तो मुजफ्फरपुर याद रखिएगा। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या होता है? 29 की बात करें तो पार्श्विक अपरदन या भूक्षरण होता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? 30 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली का था। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? 31 की बात करें तो असम हो जाएगा। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था? 1957 में किया था। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। 33 की बात करें तो ये आलाप कहलाता है। अधिकारियों का आदर्शवासी सिद्धांत मनुष्य के क्या हो जाएगा? ये जो है नैतिक विकास पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डैश को मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए। 35 का जो हो जाएगा 21 जून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज डैश के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक है? क्या हो जाएंगे? कथक के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे जो आकृति कहलाता है। एक कोश के यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताइए। क्या नाम दिया गया? इसे जो है प्रोटिस्टा कहा जाता है। भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है। 39 की बात करें तो छोटी आंत में होता है। उभयचरों के शोषण की विधि होता है? क्या होता है? 40 की बात करें तो उपयुक्त सभी यानी कि ये सभी से हो जाएगा। फुफ्फुस, मुख और त्वचा तीनों से हो जाएगा। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? सभी को पता होना चाहिए, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा खोजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? गर्भाशय, अंडवाहिका या शुक्रवाहिका या अंडाशय? 42 की बात करें तो इसमें जो हो जाएगा शुक्रवाहिका नहीं होगा। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? 43 की बात करते ये वायु प्रदूषण से होता है। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुण धर्मों की खोज किया गया था। 44 की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहा जाता है? इसे जो है ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। मछली से प्राप्त कॉड युक्त तेल में किस इसमें समृद्ध होता है? 46 की बात करें ये जो है विटामिन ए और डी होता है। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम शरीर पोषी स्तर पर तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन हो जाएगा? 47 की बात करो तो मेढक हो जाएगा। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण कौन सा हो जाएगा? दूध को जो है लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता है तो उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या हो जाएगा? 49 की बात करें तो ये जो 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बस आपको फार्मूला रख देना है, u प्लस ए टी वाला फार्मूला रख देना है। यानी u के मान क्या हो जाएगा? 40 प्लस उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए 4 मीटर ये आ जाएगा, त्वरण हो जाएगा गुने 10 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 80 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। 50 की बात करें तो एनीमोमीटर का प्रयोग होता है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति जो है क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति के परास कितना होता है? 52 की बात करें तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं क्योंकि 53 की बात करें तो ये जो हो जाएगा समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए पहनते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सभी को पता है, दूरी का हो जाएगा। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है? 55 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी कणिका बनता है। एक लंबी और सीधी सोलेनोइड जिसमें वैद्युत प्रवाह से हो रहा है तो सोलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? 56 की बात करें ये जो हो जाएगा उसके सिरों की तरफ जाने से बढ़ेगा।
सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलना, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? 57 की बात करें तो ये जो हो जाएगा बुझाना हो जाएगा। ऑक्सीजन का जलाना तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब बुझाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहसंयोजक अणु का क्या उदाहरण है? 58 की बात करें तो ये हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है। 59 की बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगाता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? 60 की बात करें तो क्लोरीन जो है अक्रिय गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? 61 की बात करें तो हेलाइड जो है सामान्य नमक हो जाएगा। गेमैक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। 62 की बात करें तो क्लोरीन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? 63 की बात कर दीजिए, जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण होता है? 64 की बात कर तो जस्ता का आवरण होता है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। 65 का जो सही हो जाएगा समावयव हो जाएगा। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? 66 की बात करो तो टेरेलिन हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? 67 की बात करो तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 68 की बात करें तो ये जो है बोध गया में है। महाराष्ट्र 21 जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है। 69 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? ये जो है ठाणे हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? 70 की बात करें ये जो है सूरीनाम का पुरस्कार है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरक थे? 71 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के लिए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? 72 की बात करें तो भील जनजाति मनाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 73 की बात करें तो ये जो है एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? 74 की बात करें ये जो है यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता होना चाहिए। 75 का हो जाएगा, ये नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? 76 की बात करें तो ये 6 माह का अंतराल होता है। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? 70 की बात करें तो ये जो है नादिर शाह लेकर गया था। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 78 की बात करें तो बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे हो जाएगा। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? 79 की बात करें तो मानसरोवर झील हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? सभी को पता होना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद बिन इब्न बतूता किस देश से संबंधित जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा किया था? 81 की बात करें तो ये जो है मोरक्को का यात्री था। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? 82 की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या आईएलओ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 83 की बात करें तो 1919 में जो आईएलओ की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण बाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? 84 की बात करें तो होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? 85 की बात करें तो इसमें जो हो जाएगा सांसद बनने की अनुमति नहीं होगा। अब चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? फर्स्ट की बात करें तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील ये नहीं है। मिड एयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितना किलोमीटर है? दूसरा की बात करें तो 1500 किलोमीटर है। रानी की वाव या क्वींस स्टेप वेल डैश नदी के तट पर स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तीसरा की बात करें तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है।
चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? 4 की बात करें तो धंग देव ने करवाया था। आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरणों पर आवर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होता है। 5 की बात करें तो ये जो समान समतल में अवस्थित होता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? 6 की बात करें तो खराज कर एकत्रित किया जाता था। भारत में संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ था। 7 की बात करें तो ये जुलाई 1946 में हुआ था। दी ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है, डैश से संबंधित है। 8 की बात करिए जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगा। 9 का जो हो जाएगा ये 72 हो जाएगा, अनुच्छेद 72 में कहा गया है। सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? 10 की बात करें तो ये जो है ओणम की विशेषता है, जो केरल राज्य में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? 11 की बात करें तो बोरनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट का निर्माण किया गया था। नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया है। 12 की बात करें तो ये जो है भूटान के ने किया है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश को निरूपित करता है। 13 की बात करें ये ऋणात्मक टर्मिनल को करता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? 14 की बात करें तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी उत्पादन की भारत औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? 15 की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन का यह कथन हो जाएगा। सुदीर्मन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 16 की बात करें तो बैडमिंटन से संबंधित है। ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 17 की बात करें तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ और यह कब खत्म हुआ था? 18 की बात करें तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था। 19 की बात करें तो ये जो 1905 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? 20 की बात करें तो नवीन चावला के द्वारा यह लिखा गया है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 की बात करें तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट बीटर भी कहा जाता है? 22 की बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ किया जाता है? 23 की बात करें तो खरैती किया जाता है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धारा डैश के निकट उत्पन्न होता है और ध्रुवों की ओर गतिमान होता है। 24 की बात करें ये जो भूमध्य रेखा हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ा हुआ है? 25 की बात करें तो ये जो है 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के तहत गारंटी के सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? 26 की बात करें तो ये जो हो जाएगा अनुच्छेद 352 हो जाएगा। अमूल डैश दूध और दूध के उत्पादन में सहकारी समिति की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया था। 27 की बात करें तो ये जो है गुजरात हो जाएगा। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता है? 28 की बात करें तो निर्वात हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 29 की बात करते ये जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेल के लिए आधिकारिक शुभंकर निम्नलिखित में से कौन था? 30 की बात करें तो ये जो है बोरोबी एक नीला सर्फिंग कोआला था। नवंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण एशियाई के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? 31 की बात करें तो संदीप प्रधान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला की पहली आधिकारिक भाषा है? 32 की बात करें तो सिंहली हो जाएगा। लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर और जहाजों और पनडुब्बियों को डैश का आधार पर डिजाइन किया गया है। 33 की बात करें तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है।
निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजाति में से एक घोषित किया गया है? 34 की बात करो तो जायंट अफ्रीकन स्नैल हो जाएगा। दारा सिखो अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया। 35 की बात करें तो औरंगजेब से हार गया। लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे। 36 की बात करते कौन सा हो जाएगा? आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। पलासी नामक एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी किनारे स्थित है? 37 की बात कर ये जो है भागीरथी नदी किनारे स्थित है। हरियाणा में हर्ष व सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? 38 की बात कर ये फरवरी महीने में लगता है। निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत को एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 39 की बात करें तो राजीव कुमार ने संभाला है। मधु के लिए मधुमक्खी और छत्तों का पालन और रखरखाव डैश कहलाता है। सभी को पता होना चाहिए, एपी कल्चर कहा जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ का निर्माण का उद्घाटन किया है? 41 की बात कर तो श्रीनगर में किया गया है। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? 42 की बात कर तो मुंबई में किया गया है। भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? 43 की बात कर तो ये हरियाणा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगा? 44 की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 45 की बात करते 40 हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? 46 की बात करिए मिस्र का सम्मान है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 47 की बात करते हैं जेद्दा हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? 48 की बात करते ये जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाया है? 49 की बात कर तो 5 को दिखाया है। निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? अडानी ग्रुप ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलता है? कौन सा नहीं फैलता है? 51 की बात करें तो हैजा नहीं फैलता है। बल की इकाई क्या हो जाएगा? 52 की बात करें तो ये हो जाए केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाए स्क्वायर हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रम से कितना हो जाएगा? 53 की बात करें तो 1 और 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? 54 की बात करें तो जो पी तरंग हो जाएगा। पी तरंग कहाँ पर दिख रहा है? देखिए, यानी पी तरंग को ही प्राथमिक तरंग कहा जाता है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य इकाई नहीं है? 55 की बात करें तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये नहीं होगा। किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? 56 की बात कर तो इसे जो है एक सॉरी इंटरनेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं दिया गया है? 57 की बात करें तो 1 GB बराबर 2 बाइट ये गलत हो दिया गया है। मार्च 2019 में केरल के कोच्चि के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड एवं स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? 58 की बात करें, इसका फाइनल जो मैथ्यू सेल्ट ने जीता था। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? 59 की बात करें तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किया गया वाहन का नाम बताए। 60 की बात करें तो ये दक्ष हो जाएगा।
किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? 61 की बात करें तो शुक्र ग्रह को जाना जाता है। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित डैश के रूप में जाना जाता है। 62 की बात करते इसे जो असम हिमालय कहा जाता है। पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। 63 की बात करें इसे जो IC-SAT-2 नाम दिया गया है। सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? 64 की बात करें तो इसे जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? 65 की बात करें तो कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है। पाचन तंत्र के निम्नलिखित में कौन सी अंग आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होता है? 66 की बात करें तो ये जो है आमाशय का आकार होता है। निम्नलिखित पदार्थों के समूह में से कौन सा केवल अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का समूह है? 67 की बात करें तो इसमें कुछ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर प्लास्टिक लिखा गया है। उसके बाद जो क्या लिखा गया है DDT और जो है बैकेलाइट लिखा गया है। ठीक है, ये जो है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या होता है? 68 की बात करें तो ये जो है बेकुरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार किया गया था? 69 की बात करें तो कोर का निरीक्षण करते हुए किया गया था। कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? 70 की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो जाएगा। नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? 71 की बात करें तो ये जो है कोलकाता में किया गया था। विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 72 की बात करें तो ये जो है मैड्रिड स्पेन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 73 की बात करें ये नई दिल्ली में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? 74 की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। 1913 में जीते थे। वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाजों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन प्रणाली विकसित करने के लिए डैश के साथ अनुबंध किया है। 76 की बात करें तो भारतीय विमान पतन प्रतिगमन के साथ किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव फाइन का उद्घाटन किए? गांधीनगर गुजरात में किए। जिन तत्वों धातु और धातु के बीच के मध्यवर्ती गुण जिन्हें अब उपधातु यानी मेटोलॉइड कहा जाता है निम्नलिखित में से किस उपधातु के रूप में जाना जाता है? 78 की बात करें तो जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। वह डैश के पोते थे। 79 की बात करें ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल इसे 21 वर्ष में आरंभ किया गया था। 80 की बात कर दी इसे 2016 में प्रारंभ किया गया था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी था। यह अकादमी कहाँ स्थित है? 82 की बात कर दी जो नई दिल्ली में है। स्वाइन फ्लू निम्नलिखित में से किसकी वजह से फैलता है? 83 की बात कर दिए जो है विषाणु की वजह से फैलता है। कौन सा देश प्रस्तावित टापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? 84 की बात करिए जो है ईरान ही इसका हिस्सा नहीं होगा। इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर के विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? 85 की बात कर तो VS चंद्रशेखर को नहीं जाना जाता है। अब चलिए प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 12 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र का अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। फर्स्ट की बात करें तो ये मौर्य वंश का हो जाएगा। सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? दूसरा का जो होगा 1989 बिल्कुल सही हो जाएगा। बैंकिंग के संबंध में CTS डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप होता है। तीसरा की बात करें तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है।
राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना वर्ष डैश में पारित अधिनियम के तहत किया गया था। 4 की बात करें तो 2018 में पारित अधिनियम के तहत किया गया था। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जलवायु का अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? 5 की बात करें इसे जो है कृषि विज्ञान कहा जाता है। अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र का विकास प्रक्रिया डैश कहलाता है। 6 की बात करें तो इसे जो है पारिस्थितिकी विकास कहा जाता है। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुआ जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दिया। 7 की बात करें तो 1968 में किया गया था। लैम्बेन निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? 8 की बात कर तो ये त्रिपुरा का है। एग्जाम वर्ज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 9 का जो हो जाएगा नरेंद्र मोदी हो जाएगा। मनुष्यों में गुणसूत्र के कितने युग्म होता है? 10 की बात करें तो 23 युग्म होता है। ऐसे पूछा जाता तो 46 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक विजेताओं को दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? 12 की बात करें तो 1856 में लागू हुआ था। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 13 की बात करें ये जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। 2011 की जनगणना को निम्नलिखित में से किस राज्य के लिंगानुपात 900 से कम है? 14 की बात करें ये जो है हरियाणा का हो जाएगा। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों का सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनः जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। 15 की बात कर दिए हिरण्यगर्भ अनुष्ठान हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जा सकते हैं। 16 की बात करें तो इसमें जो है उत्खनन के द्वारा यानी कोयरिंग के द्वारा। जीव जंतु की संरचना, स्वरूप और परिस्थिति विवरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? 17 की बात करें इसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? 18 की बात करें तो इसमें जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा। 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? 19 की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 की बात करें तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे को डैश को मनाया जाता है। 21 की बात करते गुरुवार को मनाया जाता है। किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्य 11-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय का अंतिम अनुमान जारी किया है? 22 की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जड़त्व को इसके डैश द्वारा मापा जा सकता है? 23 की बात करें तो द्रव्यमान द्वारा मापा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा का डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्ग के बैंक को नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। 24 की बात करें तो 22 हो जाएगा, धारा 22 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा 2020-21 में हीरो इंडिया सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं था? 25 की बात कर तो कोची एफसी नहीं था। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्ते निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? 26 की बात कर तो फिनोलॉजी कहलाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंधित है। 27 की बात कर ये जो है किसी स्त्री के लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने, उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने को 324 धारा संबंधित है। भारत के कितने राज्यों में 200 विधानमंडल है? 28 की बात कर दिए जो है 6 राज्यों में है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के लिए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? 29 की बात कर दिए जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? 30 की बात करें तो एंथ्रेक्स का किया है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध सुवर्णरेखा नदी पर बनाया गया है?
चांडिल बांध बनाया गया है। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था। 32 की बात करें तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिशा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है। 33 की बात करिए जो है कोडोफोन वाद्य यंत्र है। मौन मुस्कान की मान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 34 की बात करिए जो है आशुतोष राणा की पुस्तक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय एक गोला फेंक खिलाड़ी है। 35 की बात करें तो ये जो है तेजिंदर पाल सिंह जो है गोला फेंके खिलाड़ी है। ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। 36 की बात करते हैं तो जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होती है, ये कथन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरीन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मरीन बस्तियों में से एक है। 37 की बात करते हैं तो इसमें जो है धारावी हो जाएगा। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित है। 38 की बात करो तो बागवानी हो जाएगा। बेगम नूर जहां का वह पूर्व नाम क्या था। 39 की बात करें तो मेहरुनिसा हो जाएगा। उस आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए सरकारी अभिया और कर नीति का उपयोग है। 40 की बात करें तो ये जो है राजकोषीय नीति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित किया जाए जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। 41 की बात कर दी जो चैती नृत्य हो जाएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार FY24 के लिए भारत के अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है। 42 की बात करें तो 6% हो जाएगा। 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं। 43 की बात करें तो MK स्टालिन हो जाएगा। भारत और अमेरिका की वायुसेना 10-21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोपा इंडियन अभ्यास करेगा। 44 की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। 45 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरिक दुबराज को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है। नागरिक दुबराज किस राज्य का चावल है। 46 की बात करें तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में CM दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है। 47 की बात करें तो पंजाब ने किया है। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी तहत यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया है। 48 की बात करें तो IIT कानपुर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पोरेल पैकेज पेश किया है। 49 की बात करें तो केनरा बैंक ने किया है। एशियाई विकास बैंक ADB ने FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। 50 की बात करें तो 6.4% कर दिया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या 1.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। 51 की बात करें तो 500 से अधिक नहीं होगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग 1.5 की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। 52 की बात करें तो 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर करता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। 53 की बात करें तो ये जो है इंदौर में है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। 54 की बात कर ये जो है कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका का संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 55 की बात करें इसे जो है प्लाज्मोलोसिस कहा जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना होगा। 56 की बात करें तो ये जो 45 डेसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। 57 की बात कर दी जो है 14:3 हो जाएगा। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित था। 58 की बात करें तो ये जो है वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। इनमें से किस संस्थान को परमाणु व त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है। 59 की बात करें तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है। 60 की बात करें तो दीफू दर्रा हो जाएगा।
किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? 61 की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? एस तरंग हो जाएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? 62 की बात करें तो बज एल्ड्रिन हो जाएगा। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल डैश में चला जाता है। 63 की बात करें तो ये जो है रिसाइक्लिंग बिन में चल जाता है। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 64 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? 1950 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझने के लिए जिम्मेदार होता है? 65 की बात करें तो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। 66 की बात करें तो ये जो हो जाएगा दूरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तनों के विकास में मदद करता है? 67 की बात करें तो ये जिब्रेलिन हो जाएगा। इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? 68 की बात करते हैं ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। स्थानिक प्रजाति पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो 69 की बात करते हैं केवल एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। मत्स्य वर्ग यानी पाइसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु निम्नलिखित विकल्प से कौन सा उनकी एक विशेषता नहीं है? 70 की बात करें ये जो है ये उष्ण रक्त वाला जीव है, ये गलत हो जाएगा। हिंदुकुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? 71 की बात करें तिरिच मीर हो जाएगा। उधम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? 72 की बात करें तो सिडबी के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित दिया गया है? 73 में जिसमें सुमेलित होगा तिजारा मंदिर राजस्थान बिल्कुल सही दिया गया है। मानव जाति के अनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद होता है? 74 की बात करिए जो है अफ्रीका में है। खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? 75 की बात करते ये जो होगा रूमेन हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 76 की बात करिए जो हो जाएगा सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? 77 की बात करते तो संभाषण का अधिकार हो जाएगा। रामनाथ कोविंद भारत का डैश राष्ट्रपति हैं। 78 की बात करें तो 14वें राष्ट्रपति हैं। एम.के. गांधी को महात्मा गांधी को उपाधि किसने दिया था? 79 की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ग्रीन रेल कॉरिडोर यानी तमिलनाडु से शुरू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया, ये कथन जो गलत दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? 81 की बात करें तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? 82 की बात करें तो ये यूएसए था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? 83 की बात करिए जो है महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? 84 की बात करें तो बुलर झील हो जाएगा। इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? 85 की बात करें तो हिमा दास को नियुक्त किया गया था। तो ये जितने भी प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा। और जाकर प्लेलिस्ट में अगर वीडियो छूटा हो तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी की पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आपको इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लास्ट में स्कैनर का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा या डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट सावर, वहाँ पर आपको इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। तो जाकर डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग सभी सेक्शन का मिल जाएगा। जाकर प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहिएगा, जिसमें आपको सभी सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कर दीजिएगा।